बीजेपी ने यूपी में जो अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, उसमें परिवारवाद देखने को मिला। दूसरी लिस्ट में 155 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में 15 रिश्तेदारों और बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई, जबकि 94 नए चेहरे हैं। हालांकि अब तक बीजेपी 304 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद कुछ इस तरह से जाहिर हो रहा है। राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह की बहू और पोती को टिकट दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज को नोएडा से टिकट मिला। गोंडा से ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक को टिकट दिया गया। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना से टिकट मिला। बढ़ापुर से सांसद सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिला। मलिहाबाद से एमपी कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी को टिकट दिया गया। बीएसपी छोड़ बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को ऊंचाहार से टिकट मिला। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को लखनऊ उत्तर से टिकट मिला। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थ नाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट दिया गया। प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कल्याणपुर से उम्मीदवार बनी। रामलाल राही के बेटे सुरेश राही को हरगांव सीट से टिकट गया। सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को बढ़ापुर से उम्मीदवार बनाया गया। रंजना वाजपेयी के बेटे हर्ष वाजपेयी को इलाहाबाद उत्तर से टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 304 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन जिस तरीके से इसमें परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया, इसके पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों पे परिवारवाद को लेकर हमलावर रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि 304 घोषित कैंडिडेटों में से 15 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनके परिवार के लोग सांसद या पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये तमाम वो नाम हैं जो बीजेपी से सांसद हैं या फिर पार्टी के दिग्गज नेता। उन सभी के रिश्तेदारों को टिकटें दी गई हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने टिकट बंटवारे में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिए जाने के लिए कहा था। चलिए अब सुनाते हैं आपको बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान जिसमें वो परिवारवाद को सरेआम झुठला रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमने ये टिकटें उन उम्मीदवारों को दी है जो काफी समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, नेताओं के बेटे बेटी का जो आप विषय निकालते हैं, इसमें ये जान लीजिए कि कुछ ऐसे नेता पुत्र है जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में 10 साल से 15 साल से 8 साल से काम किया है। हम लोगों ने एक मोटा मोटा आकलन किया था कि कम से कम 10 वर्ष जो पार्टी संगठन का काम करते हैं उनके बारे में पार्टी अगर जीतने लायक होंगे तो विचार करेगी। तो वहीं यूपी में दल बदल कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की भी किस्मत इस बार खुली तो जरूर है, लेकिन पार्टी में ही बगावत दिखनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने उत्तराखंड की तर्ज पर यूपी में भी दल बदलुओं पर भरोसा जता दिया, यानी कि जीत का स्वाद चखने के लिए इस बार बीजेपी ने जहां परिवारवाद को बढ़ावा दिया तो वहीं दल बदलुओं के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश भी की। लेकिन दल बदलुओं पर भरोसा जताकर बीजेपी ने अपने कुछ नेताओं को दरकिनार कर दिया है, जो बीजेपी की परेशानी भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में अब बीजेपी के सामने कई और चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। खैर, सियासत का असूल ही कुछ और है, जहां चुनावी मौसम में अक्सर रंग बदलने में देर नहीं लगती। सत्ता है और टिकट पाने की होड़ में बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये 15 मार्च को सामने उस वक्त आएगा जब चुनाव आयोग मतगणना शुरू करेगा। सपा और कांग्रेस की राह पर निकल चुकी भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे दलों को नसीहत देती है, देखते हैं कि परिवारवाद की दिमक से कब तक मुक्ति पा लेती है। JK24 रजनीश के साथ प्रकाश फुलारा, लखनऊ।